सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 100 रुपीज़ के अंदर कौन सी पेंसिल जो है वो बेस्ट है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर तीन पेंसिल के ब्रांड्स रखे हैं जो कि एक दूसरे को बराबर टक्कर देता है। तो यहाँ पर सीन क्या है, देखो ये वाली पेंसिल हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पास ये वाली पेंसिल ना हो, क्योंकि ये रिसेंटली लॉन्च्ड पेंसिल है। इसके पहले जो कैमलिन की पेंसिल आती थी वो दूसरे डिज़ाइन में और दूसरे पैकेजिंग में आती थी, ये बहुत ही रिसेंट है। ये दोनों पैकेट मेरे पास बहुत टाइम से, लगभग 1 साल इसको हो गया और 1 साल से ज़्यादा इसको हो गया। तो जब मैंने सोचा कंपैरिजन करने के लिए और ये फाइंड आउट करने के लिए कि 100 रुपीज़ के अंदर सबसे बेहतरीन पेंसिल कौन सी है जो आपको कंप्लीट पैकेज देता है, तो यहाँ पर देखो ये नई पेंसिल है, ये दोनों पुरानी हो चुकी है। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि लंबे टाइम तक जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मेनली पेंसिल को जो हम लंबे टाइम तक के लिए रखते हैं, तो थोड़ा क्वालिटी में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ जाता है। तो मैंने क्या किया, ये तो वैसे नई है लेकिन इसको भी मैंने यूज़ किया था, तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, इनको साइड में रखते हैं और ब्रांड न्यू जो भी मैंने परचेस किया है वो यहाँ पर रखा। अब तीनों को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, अलग अलग एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे, जैसे कि वुड की क्वालिटी जब हम शार्प कर रहे हैं तो तब वो कैसी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, जब हम यूज़ कर रहे हैं पेपर के ऊपर तब ड्राइंग एक्सपीरियंस कैसा है, और डार्कनेस कैसी है, और जो ग्रेड्स हैं उसकी एक्यूरेसी कितनी है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और एक चीज़ जो मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूँ कि डिपेंड सबसे ज़्यादा करता है आपके स्किल्स के ऊपर। आपके पास कोई तीनों में से कोई भी पेंसिल हो, आप बनाने के बाद कोई नहीं बता सकता कि आपने कौन सी पेंसिल यूज़ करी है, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर मैं बेस्ट बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि दूसरे पेंसिल अगर आप यूज़ करते हो तो आपका आउटकम अच्छा नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट हम कुछ ना कुछ प्राइस पे कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखो जो कैमलिन वाली पेंसिल है उसकी प्राइस है 70 रुपीज़, जो कि मुझे 70 रुपीज़ की ही मिली है। इसकी प्राइस है 80 रुपीज़ और इसकी प्राइस है 50, जो कि मुझे 45 में मिली है। तो सबसे कम प्राइस इसकी है और सबसे ज़्यादा इसकी है, लेकिन बहुत ही क्लोज़ है। 100 रुपीज़ के अंदर तीनों हमें देखने को मिल जाती है। और आप सब इन तीनों पेंसिल से फेमिलियर हो गए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ आर्टिस्ट जो हैं, खासकर बिगिनर आर्टिस्ट, वो ये तीनों पेंसिल देख चुके हैं, तो कोई नया नहीं है। फिर भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि लुक कैसा है। ये आपको ग्रे कलर में देखने को मिलता है। देखो साइड बाय साइड अगेन इस टाइम पे कंपेयर करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि समय के साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मैंने इस डोम्स एंड आउटलाइन की वीडियो मैंने अपलोड करी हुई ऑलरेडी, कंपैरिजन, एंड उस वीडियो पर आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखाया। समय के साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, प्राइसिंग चेंज हो जाती है, क्वालिटी चेंज हो जाती है। तो अभी हम करेंट सिचुएशन को देखेंगे कि इस टाइम पे तीनों मैंने ब्रांड न्यू परचेस करा, तो इस टाइम पे कौन सी पेंसिल ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक बेनिफिट भी मिल जाता है 50 रुपीज़ में, कि आपको ये लगभग 3-4 या 5 रुपीज़ की आती है, तो ये एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। पेंसिल की लुक आप देख सकते हो, कमाल की दिखती है। बट कलर जैसा मैंने बताया था, पता नहीं अब इन्होंने इम्प्रूव किया या नहीं, कलर बहुत जल्दी इसकी निकल जाती है, बट इससे पेंसिल के क्वालिटी में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आता। तो पैकिंग मुझे ठीक लगती है डोम्स की। तो यहाँ पे हमें ये दिख गई, ये दो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर हम कैमलिन को ओपन करने वाले हैं। और कैमलिन आपको ब्लैक और पीछे से रेड है, जहाँ पर ग्रेड्स वगैरह लिखी हुई हैं तीनों की, जो है आप देख सकते हो। लुक पर्सनल चॉइस है सबकी, किसी को लाइट पेंसिल्स अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को कलरफुल पेंसिल्स अच्छी लगती हैं, ये पर्सनल चॉइस है। तीनों बहुत ही अच्छी दिखती हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने बॉक्सेस बना लिए हैं और यहाँ पे मैं ग्रेड्स, अलग अलग ग्रेड्स को इस पर अप्लाई करूँगा और एक्यूरेसी चेक करेंगे और नेचर चेक करेंगे कि जो लेड है वो किस तरीके से वर्क करता है और कितना अच्छा है और किस तरीके का है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर तीनों अलग अलग पेंसिल्स के 6 के 6 जो ग्रेड्स है वो यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं इसको साइड करता हूँ, क्योंकि अप्लाई करने से पहले हमें उसको शार्प करना पड़ेगा, और शार्प करने से हमें ये पता चलेगा
कि वुड की क्वालिटी कैसी है। तो उसके लिए मैं सिंपल देखो बिल्कुल सिंपल सा शार्पनर ये वाली यूज़ करने वाला हूँ। मेरे पास मैकेनिकल शार्पनर भी है बट उसमें पता नहीं चलता ऑनेस्टली, अगर वुड उतनी अच्छी नहीं भी है तो वो अच्छे तरीके से शार्प कर देता है। सही टेस्टिंग इस वाले शार्पनर से होगा। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ आउटलाइन वाली, शार्प करता हूँ और आपको साउंड सुनाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके का साउंड आ रहा है। और देखो मैंने एक चीज़ पहले भी वीडियो में बताया मैंने कि अगर आपको ना जब आप पेंसिल को शार्प करते हो और आपको इस तरीके से इतना लंबा, जैसे ये वाली है ना, इस तरीके से देखने को मिलती है इतनी लंबी, तो आप सिंपली समझ जाओ कि वुड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से शार्प हो गया। देखो एक और ग्रेड में साफ कर लेता हूँ। ये HB थी, मैं अभी साफ करता हूँ 10B, क्योंकि जो हाई ग्रेड की पेंसिल्स होती हैं उसके जो लेड के ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही मैं चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और अच्छे तरीके से शार्प हो गया। थोड़ा सा और हो गया। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो वुड की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। 2 ग्रेड की पेंसिल मैंने शार्प करी है आपके सामने। उसके बाद मैं उठाता हूँ कैमलिन की पेंसिल, जो कि होगी सबसे पहली HB, और 10B मैं शार्प करूँगा। ये देखो गाइस, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कैमलिन ने काम किया है वुड की क्वालिटी के ऊपर, और बिल्कुल भी एक पर भी ब्रेक नहीं हुआ है और अच्छे तरीके से शार्प हो गया। और टेक्सचर देखो, टेक्सचर से ही ना आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। देखो किस तरीके का टेक्सचर है, बिल्कुल इवन है और कहीं पे भी ब्रेक होने के चांसेस नहीं थे। तो ये इस तरीके के जो पेंसिल्स होती हैं वो बहुत ही आराम से शार्प हो जाती है। देखो ठीक है, तो जो मुझे एक्सपीरियंस रहेगा ना, मैं वही आपको बताने वाला हूँ। कोई बायस ओपिनियन नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। आपके सामने सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे भी देखो, अब ये चीज़ नोट करने वाली है कि वुड तो अच्छे तरीके से शार्प कर रहा था और ये अच्छे तरीके से ये निकल भी रही थी, बट ये जो मुझे देखने को मिला, जो कि आउटलाइन में मुझे देखने को नहीं मिला था, ये चीज़ नोट करने वाली है। इसकी जो हाई ग्रेड की पेंसिल है उसकी लीड ब्रेक होती है। ओके, तो ये थोड़ा सा और शार्प कर ही रहा था कि ये वापस से ब्रेक हो गया। तो ये चीज़ है जो कि आप नहीं चाहोगे किसी भी पेंसिल से कि ये चीज़ हो। 2 बार जो है वो ब्रेक हो चुकी है। तो मैं ऐसा करता हूँ, 10B रहने देता हूँ। 10B की जो आउटकम है वो आपके सामने है, ब्रेक हो रही है। 8B ट्राई करता हूँ मैं। ओके, तो 8B शार्प हो गई है, ब्रेक नहीं हुई है। यहाँ पर मैंने लिया है डोम्स की पेंसिल और इसे मैं शार्प करता हूँ। बहुत ही अच्छी इसकी भी टेक्सचर आई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और मैं यहाँ पर शार्प करता हूँ 10B। तो यहाँ पर डोम्स की पेंसिल भी ब्रेक नहीं हुई है अभी तक और ये शार्प हो चुकी है। तो अगर हम लेड की क्वालिटी की बात करें ना, तो मुझे सबसे अच्छी, जो सबसे स्ट्रॉन्ग लगी अभी तक जितने भी पेंसिल मैंने शार्प करे हैं, उसमें आउटलाइन की पेंसिल मुझे टॉप पे लग रही है। सेकंड पे डोम्स है और थर्ड पे कैमलिन है, क्योंकि कैमलिन 2 बार ब्रेक हुआ। एक बार होता है तो हो सकता है कि गलती से या फिर जल्दबाजी कर दी मैंने, इसलिए ब्रेक हुआ होगा। बट यहाँ पर 2 बार ब्रेक हुआ है, मतलब उसकी लीड की क्वालिटी जो हाई ग्रेड की पेंसिल है, मेनली 10B, वो ब्रेक हो जाता है। तो बाकी पेंसिल्स को भी मैं शार्प कर लेता हूँ ताकि अप्लाई करूँ और आपको दिखाऊँ कि कितनी एक्यूरेट है ग्रेड्स और उसकी टेक्सचर किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ओके गाइज, तो सारे पेंसिल्स को मैंने शार्प कर लिया, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। और कोई और जो लेड है वो ब्रेक नहीं हुआ है।
अच्छे तरीके से शार्प हो गई हैं सब। अगेन फिर से 10B को ही मैं शार्प कर रहा था कैमलिन वाली, और फिर से वो टूट गई। तो बाकी कोई भी ग्रेड की पेंसिल टूटी नहीं है। देखो आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैंने शार्प किया है क्योंकि इसको अप्लाई भी करना है। तो सबको साइड में रखता हूँ। और जहाँ तक मुझे रिसर्च में पता चला है कि इससे इरेज़र बनाया जाता है दूध में मिक्स करके, तो इसको मैं रख लेता हूँ ताकि इरेज़र में बना सकूँ। और आप लोग बताना कि कितने लोगों को ये एक्चुअली में बचपन से ये बताया जाता है कि इससे और दूध को मिलाकर इरेज़र बनता है। कमेंट में ज़रूर बताना। चलो इसको मैं साइड में रखता हूँ। और अब आते हैं मेन चीज़ पे, और वो है चेक करना, टेस्ट करना, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है पेंसिल में। लुक देखो, लुक तो मैटर करता ही नहीं है, ठीक है। लुक आपके ऊपर है, आपको कौन सी पेंसिल, किस तरीके की पेंसिल अच्छी लगती है। बट उन सब से ज़्यादा मैटर करता है क्वालिटी, टेक्सचर कि किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लूँगा आर्ट लाइन, सेकेंड में रखूँगा कैमलिन, और लास्ट में डोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ HB। तो लाइन से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके गाइज, तो 1 बाय 1 मैंने सारे ग्रेड्स को आप यहाँ पे अप्लाई कर दिया है अलग अलग ब्रांडिंग के हिसाब से। और देखो, देख के आप वैसे तो जज कर सकते हो, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो मैंने ड्रॉ किया है, मतलब यहाँ पे जो शेड्स मैंने अप्लाई किया है, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ना आपको थोड़ा पास से और थोड़े डिटेल में दिखाने की कोशिश करता हूँ, और आप खुद देख सकते हो यहाँ पर। आई गेस आपको टेक्सचर, कलर, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है। तो आप इतना देखने के बाद आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सी पेंसिल की जो कलर एक्यूरेसी है, मतलब कि ग्रेड्स की जो एक्यूरेसी है, वो सबसे अच्छी है, ठीक है। और कौन सी ऐसे पेंसिल है जिसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा जिसकी उतनी अच्छी नहीं है, वो है कैमलिन। अब देखो, यहाँ पर मैंने 2B अप्लाई किया और यहाँ पर मैंने HB अप्लाई किया, और अपनी देखोगे कि स्लाइटली ये वाली डार्क है एज़ कम्पेयर टू ये। इवन जब मैं अप्लाई कर रहा था तो ये मुझे ज़्यादा स्मूथ लग रहा था एज़ कम्पेयर टू ये। आप देखो, ये कलर और ये कलर बहुत ही सिमिलर है, और ये कलर मतलब हो सकता है कि उल्टा इन्होंने लिख दिया हो, या फिर इस लाइन में पूरी बहुत दिक्कत है। आप देखो, ये और ये आपको बहुत ही सिमिलर देखने को मिलेगा, ये और ये बहुत ही सिमिलर देखने को मिलेगा। जो 10B है, जो बार बार ब्रेक हो रही थी, इसकी मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी देने की, क्योंकि ये वैसे भी यूज़फुल नहीं है, शार्प तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो एक्यूरेसी है ग्रेड्स की, वो इतनी अच्छी मुझे नहीं लगी। कहीं पे मुझे जहाँ डार्क होना चाहिए वहाँ पे लाइट लग रहा है, जहाँ पे लाइट होना चाहिए वहाँ पे डार्क लग रहा है। और एक और चीज़ जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, जब मैंने इसको साइड बाय साइड यूज़ किया, तब जाके मुझे वो डिफरेंस समझ में आया कि ये जो पेंसिल है, खासकर जो 6B है और 8B है, ये बहुत ज़्यादा फैलता है, अनकंट्रोलेबल हो जाता है। आप इनका टेक्सचर देखो कितनी सही तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इवन ये वाली भी आपको इसका टेक्सचर ठीक ठाक देखने को मिलता है, बट यहाँ पर जो है ना, वो अनकंट्रोलेबल बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि ग्रेफाइट की जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी। एक्चुअली में 6B ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए। तो सबसे जो इनएक्यूरेट है इन तीनों में वो है कैमलिन। उसके बाद आपको डोम्स देखने को मिलता है। यहाँ पर भी मुझे ये और ये में डिफरेंस नहीं दिख रहा है। देखो, यहाँ पर ये और इसमें डिफरेंस प्रॉपर है। यहाँ तक ये अच्छी आई है, HB, 2B, 4B, 6B, 8B अच्छी आ रही थी, बट 8B और 10B में मुझे डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। तो ये थोड़ा सा स्लाइटली पीछे रह गया है आर्ट लाइन की एक एक ग्रेड्स बहुत ही एक्यूरेट है। और इसको मैंने कंपेयर किया भी है जो कॉस्टली जो पेंसिल्स आती है ना,
जो 500,000 के आसपास आती है उनके एक्यूरेसी और इसकी एक्यूरेसी बहुत सिमिलर होती है। तो एक्यूरेसी के मामले में आर्टलाइन आगे निकल जाता है। अगर आपको डार्कनेस के मामले में देखना है तो कैमलिन बहुत आगे निकल जाती है, क्योंकि कैमलिन बहुत ज़्यादा डार्क है, बट वो एक्यूरेट नहीं है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप कैमलिन को एज अ सेकेंडरी पेंसिल यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे आपको थोड़ा डार्क वैल्यूज़ बनानी है वहाँ पर आप कैमलिन यूज़ कर सकते हो। डोम्स दोनों के बीच में आता है। क्वालिटी भी क्वालिटी में मुझे कहीं पे भी दिक्कत नहीं आई, किसी के भी अच्छी पेंसिल्स हैं। यहाँ पर मुझे ज़रूर दिक्कत आया था, 2B बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा था, बार बार फंस रहा था और थोड़ा हार्ड था एज़ कम्पेयर टू ग्रेड। ठीक है, 2B के हिसाब से ज़्यादा हार्ड था। बाकी जगह पे ये मैंने बता दिया कि यहाँ पे थोड़ा अनकंट्रोलेबल हो रहा था, उस तरीके से मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था जिस तरीके से बाकी पेंसिल्स को मैं कर पा रहा था। तो ये भी प्रॉब्लम है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर फाइनल रिज़ल्ट की अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से पहले नंबर पे आएगी आर्टलाइन की, दूसरे नंबर पे आएगी डोम्स और तीसरे नंबर पे यहाँ पे आने वाली है कैमलिन। कैमलिन बहुत डार्क है। प्रीवियस जो इसके पहले जो कैमलिन की आती थी उससे कंपेयर करो या फिर इन दोनों से कंपेयर करो, ये डार्क है। तो इसको एज अ सेकेंडरी पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो। ये आपको बैलेंस और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, ये भी आपको देखने को मिलता है। बट अगर इससे कंपेयर करो तो ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है कुछ मामले में। ये वाली पेंसिल 10B अगर आप इसको हटा दो, इसकी 10B हटा दें तो डार्कनेस के मामले में काफ़ी अच्छा है। 10B बहुत ज़्यादा ब्रेक होती है तो उसको भी हम कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट ज़रूर देंगे। तो ये मेरी रैंकिंग है। आप लोग इस रैंकिंग से कितना एग्री करते हो, आपके हिसाब से क्या रैंकिंग होनी चाहिए थे, वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।